मैंने एक कहानी सुनी। एक बार स्वर्ग से कुछ देवदूत कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के पास आए और उनसे पूछने लगे कि तुम्हें स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है। तो उन कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कहा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है। तुम चाहे हमें जहां भी ले जाओ, बस हमारा मोबाइल और फास्ट इंटरनेट वहां पर जरूर होना चाहिए। फिर तुम जहां भी ले जाओ, स्वर्ग है नर्क है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, फिर हम कहीं भी रह लेंगे। आज के जमाने में मोबाइल हमारी जरूरत नहीं, आदत नहीं, हमारी लत बन चुका है। होश ही नहीं रहता कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। कहीं भी किधर भी मोबाइल चलाने बैठ जाते हैं। पहले के जमाने में जब दो लोग लड़ते थे तो आसपास के लोग बीच बचाव का काम करते थे, उनको लड़ने से रोकते थे, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो उनकी हेल्प करते थे। फिर समय बदला, फिर लोगों ने बीच बचाव करना छोड़ दिया, लोग तमाशा देखने लगे। फिर आया मोबाइल का जमाना। अब ना लोग बीच बचाव करते हैं और ना ही तमाशा देखते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं और वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं। अरे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मदद नहीं करेंगे बल्कि उसका वीडियो शूट करना शुरू कर देंगे। दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, कोई उन्हें शांत नहीं कर रहा, लोग उनका वीडियो निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपडेट कर रहे हैं। वो टीवी पे न्यूज़ नहीं दिखाते। जब बाढ़ आती है, लोगों के घर डूब जाते हैं, तो उनकी मदद करने के बजाय उनसे पूछा जाता है कि बाढ़ में तुम्हें कैसा लग रहा है। अरे किसको अच्छा लगेगा बाढ़ में? इतनी तो हर इंसान को समझ है कि जब बाढ़ आएगी तो सब परेशान हो जाएंगे। एक दादी माँ अपने पोते के साथ बाजार में निकली तो उसने देखा एक लड़की जिसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है, मुंह भी टेढ़ा हो गया है। तो उसने अपने पोते से कहा, जल्दी से जाकर के इससे जूता सूंघाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ, इससे मिर्गी का दौरा आया है। तो उसके पोते ने कहा कि इससे कोई मिर्गी का दौरा नहीं आया है दादी, ये तो हाथ में मोबाइल निकाल करके अपनी सेल्फी निकाल रही है। वो दादी बड़ी हैरान हो गई, ये कैसी सेल्फी है जिसके लिए मुंह और गर्दन टेढ़ी करनी पड़ती है? इतने अच्छे खासे मुंह को कोई टेढ़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे भारत में ये टिकटॉक की बीमारी बंद हो गई, नहीं तो लोग क्या क्या कर रहे थे। कोई ट्रेन की पटरी पे लेट जा रहा है, कोई बाइक से कूद रहा है, कोई सड़क पे लेट जा रहा है, मतलब कुछ भी पागलपन करना है। और कमाल की बात तो ये है कि लोग उसे देख भी रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है ये सब देखने में। आजादी से पहले सर उठाकर जीने का मतलब ये था कि हमारा देश आजाद हो जाए। सर उठाकर वही इंसान जी सकता है जो मोबाइल नहीं चलाता, और जो सारा दिन मोबाइल में घुसा हुआ है वो अपना सर ऊपर कैसे करेगा? मुझे नहीं लगता जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हैं वो लोग रोज चांद सितारों को देखते भी होंगे। कभी ना ऐसा हो कि इनको मोबाइल में न्यूज आए कि अब आसमान में चांद सितारे नहीं निकलते, तो इन्हें पता चलेगा कि आसमान में चांद सितारे होते भी थे। मोबाइल में न्यूज़ पढ़ के इन्हें पता चलेगा कि अब चांद सितारे नहीं निकला करते हैं। आप लोग जो मुझे सुन रहे हो, सच सच बताना, आखिरी बार आपने चांद सितारों को कब देखा था? कमेंट करके ज़रूर बताना। लोगों का ध्यान ही पता नहीं कहाँ है। 4 लोग कार में जा रहे हैं, चारों बात कर रहे हैं पर आपस में नहीं, चारों अपने अपने फ़ोन पे लगे हैं। लोग फैमिली डिनर के लिए जाते हैं, जाते तो सब साथ हैं पर हर कोई अपने ही फ़ोन में लगा हुआ है। कोई फ़ोटो लेने में लगा है, कोई सोशल मीडिया अपडेट करने में लगा है। पता नहीं हो क्या गया है लोगों को। सब लोग साइबर ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। मुझे अपनी लाइफ की एक पुरानी बात याद आई। एक समय था जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो मेरे कुछ फैमिली मेम्बर यूएस और यूरोप में रहते हैं, तो हमारे घर में जो टेलीफोन था उसमें आईएसडी की सुविधा नहीं थी, तो पीसीओ बूथ हुआ करते थे। तो हम सारी फैमिली मिल करके उस पीसीओ बूथ पे जाते थे और सब लोग मिल करके अपने फैमिली मेंबर्स से बात किया करते थे, और मन में बहुत खुशी सी होती थी उनसे बात करके। अब तो पीसीओ बूथ बंद हो गए हैं। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग पीसीओ बूथ पे गए होंगे पहले। अपनों से बात करके बहुत खुशी मिलती थी। और अभी इस टाइम पे यूएस में जो हमारे फैमिली मेंबर रहते हैं वो कहते हैं कि अब यहाँ से इंडिया कॉल्स फ्री हो गए हैं। पर कमाल की बात बताऊँ क्या है, फ़ोन्स तो फ्री हो गए हैं पर अपनी लाइफ में अब वो भी बिजी हो गए हैं, हम भी बिजी हो गए हैं। एक्चुअली में मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। किताबें लेने के लिए मैं कहीं भी चला जाता हूँ, चाहे कोई लाइब्रेरी हो, कोई बुक स्टोर हो। और कुछ लोग आपने शायद देखे होंगे जो रद्दी के भाव में किताबें बेचते हैं। कभी कभी वहाँ भी चला जाता हूँ और कई बार वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी मिल जाती हैं। वैसे मेरा रूम किताबों से भरा रहता है, लेकिन जो मेरा बेड है वहाँ पे भी बहुत सारी किताबें पड़ी रहती हैं।
तो जो लोग मुझसे मिलने आते हैं या काउंसलिंग के लिए आते हैं वो कहते हैं कि आपके बेड पे इतनी सारी किताबें पड़ी हैं, आपको नींद कैसे आती है? मैं कहता हूँ कि ये किताबें मेरे बेड पे पड़ी हैं, इसीलिए मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। एक सच्ची बात बताऊँ आपको, आप रात को सोने से पहले आधा घंटा मोबाइल चलाओ, आपकी नींद 2 घंटे के लिए उड़ जाएगी। और आप सोने से पहले आधा घंटा किताब पढ़ो, आपको आधा घंटा पूरा होने से पहले ही नींद आ जाएगी। अभी कुछ समय पहले मुझे एक माताजी मिली, वो बता रही थी अपने बच्चों के बारे में। बोल रही थी मेरे बच्चे ऐसे हैं जो टॉयलेट में भी मोबाइल लेके जाते हैं। हद कर दी है आप लोगों ने। अरे थोड़ी देर तो शांति से बैठा करो। कोई मर रहा है वहां पे भी मोबाइल ले जाएंगे, किसी को शमशान ले जा रहे हैं वहां पे भी मोबाइल चालू है, किसी की श्रद्धांजलि सभा है वहां पे भी मोबाइल चालू है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल फोन चलाना गलत बात है, ये तो आज की जिंदगी की जरूरत बन गया है। इससे हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इससे पढ़ाई करते हैं। पर आप सच्ची सच्ची बताना, आप इससे काम कितना करते हैं और आप इसमें टाइम कितना खराब करते हैं? कभी सोच कर देखना। मोबाइल की दुनिया इतनी खतरनाक है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कब इसमें घंटों निकाल दिए। एक टिप आपको देता हूं, जब भी आप मोबाइल में घुसे तो एक टाइमर या अलार्म सेट कर लें कि सिर्फ इतनी देर ही मोबाइल चलाऊंगा और इतनी देर के बाद मैं मोबाइल को इस्तेमाल करना बंद कर दूंगा। कहते हैं जो इंसान 1 घंटे में बिना काम के 5 बार से ज्यादा अपना मोबाइल चेक करता है वो मोबाइल एडिक्ट है, उसको मोबाइल की लत लग चुकी है। अरे मैंने खुद ऐसे कई लोगों को देखा है जो बिना काम के हर थोड़ी देर में अपना मोबाइल चेक करते रहेंगे, या जैसे ही मोबाइल में नोटिफिकेशन की बीप बजेगी उसी टाइम इंस्टेंटली अपने मोबाइल को चेक करते हैं, जैसे कि मोबाइल उनका बॉस हो, उनका मालिक हो। और ये नौकरों की तरह हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हाँ मेरे मालिक आज्ञा करिए। जैसे ही मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आया उसी टाइम मोबाइल हाथ में पकड़ लेंगे। चाहे जिंदगी का कितना भी खूबसूरत लम्हा हो, उसे छोड़कर वो मोबाइल में घुस जाएंगे। अरे आप लोग जिंदगी जी कहाँ रहे हो? आपको अगर होश हो तो जिंदगी जियो ना। आपको होश कहाँ है जो आप जिंदगी जियोगे? आप तो घुसे पड़े हो मोबाइल में। अब किसी को कहो तो बात बुरी लगती है। अब बुरी लगती है तो क्या करें? जो सच है वो तो है ना, ये सब तो हो ही रहा है ना। मैं कोई झूठ थोड़ी कह रहा हूँ। कहाँ जी रहे हैं हम? पता नहीं कौन सी दुनिया में हम लोग गुम हो गए। होश ही नहीं है किसी को। न किसी का खास दिन याद रहता है, न कोई खास तारीख याद रहती है, न कोई अच्छी बातें याद रहती हैं। सब लोग पता नहीं कहाँ खोए से रहते हैं। रात को सोएंगे तो मोबाइल चलाते हुए सोएंगे, सुबह को उठते ही मोबाइल चलाना शुरू कर देंगे। कुछ और आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है या नहीं है? मैंने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सीखी है कि रात को जब आप सोने जाओ तो उस समय पे सारी चीजें छोड़कर परमात्मा को प्रार्थना करके, उनका ध्यान करके फिर सोना चाहिए। उससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, मन में बहुत अच्छे विचार आएंगे, आपको स्वप्न भी अच्छे आएंगे। और जब नींद से उठो तो आप परमात्मा को प्रार्थना करो, उनका ध्यान करो, जिससे आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। मैं सच कहूं, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आता जो लोग ऐसे सारा दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं ना, उनसे क्या बात करें? हम उनसे बात करें, वो हूं करते रहते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता हम उनसे कह क्या रहे हैं। न उन्हें कुछ सुनाई देता है, न उन्हें कुछ समझ आता है। अगर आपको भी ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। मोबाइल के गुलाम मत बनिए, उसके बॉस बनिए। जब आपको उसकी जरूरत हो उसका यूज करिए, और जब आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आप अपने जरूरी काम करिए। अपनी लाइफ पे फोकस करिए, अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, अपने फ्यूचर पे फोकस करिए। क्या यही आपकी पहचान है कि आप सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, या कुछ और भी आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है? आज अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हैं तो मैं इसके लिए माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ये बातें आपको बुरी लगे, ये बातें आपको चुभें। तभी आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। आज से आप खुद से प्रॉमिस करिए कि आप रोज अपनी हेल्थ को जरूर टाइम देंगे, आप रोज मेडिटेशन जरूर करेंगे, आप रोज बुक रीडिंग जरूर करेंगे और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। मोबाइल का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में कुछ चेंज आए तो उसके लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। जब आप चेंज होंगे तभी आपकी लाइफ भी चेंज होगी।